नमस्कार फ्रेंड, मैं रवि सर अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लेटफॉर्म में आपका वेलकम करता हूं। आज आप सबके बीच दोस्त नंबर सिस्टम के पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। इससे पहले नंबर सिस्टम का मैक्सिमम पार्ट खत्म हो चुका है। पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो जाके वीडियो को शुरू से देखिए, जिससे आपकी सारी चीज़ें कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट क्लियर होगी। इसमें हम बात करेंगे दोस्त एसएससी में आए हुए कुछ तमाम क्वेश्चन जो अब आप बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। उसका एग्जाम और व्यू से बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, उसका ट्रिक क्या होना चाहिए, एग्जाम में कैसे उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट के साथ भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए, जितने भी मित्र नए हैं वो जाके पहले पार्ट 1 से देखना शुरू कीजिए, और जो भी दोस्त नए तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर करते रहिए। जो एसएससी एमटीएस और जीडी और एनटीपीसी यानी चारों बैच को कंबाइन करके ये बैच शुरू किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है दोस्त टाइम एंड वर्क, जिसमें हम जानेंगे काम करने के तरीके। तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज नंबर सिस्टम का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सेट प्रैक्टिस के तौर पर दोस्त हम ज़्यादा उस एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, हम सेट प्रैक्टिस के थ्रू उसको सारी चीज़ें को क्लियर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन शेर के साथ। कह रहे हैं कि तलाश मेरी थी और भटक हो रहा था, तलाश मेरी थी और भटक हो रहा था, दिल मेरा था धड़क हो रहा था, प्यार की ताल्लुक भी अजीब होती है, आंसू मेरे थे और सिसक हो रहा था। यानी आंसू मेरी थी और सिसक हो रहा था, माने मेहनत हम कर रहे हैं और जल रहे हैं दुनिया वाले लोग। यानी आपको मेहनत कर रहे हैं दोस्त, आप मेहनत कर रहे हैं, आप 8 घंटा पढ़े रहे हैं, 4 घंटा पढ़े रहे हैं, जल दूसरे लोग रहे हैं। इसलिए आप किसी के जलने से या किसी के टेंशन से फिर फ्री में मत रहिए। आप अपने आप को 100% दीजिए, जिससे सफलता का हो दोस्त मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेट प्रैक्टिस 4 के पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, जो एक बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्त। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें ऑप्शन दोनों दिया रहता है, जिससे आप लगाने में तकलीफ होती है। तो आइए इसका कंसेप्ट जानते हैं क्या होता है दोस्त। कह रहे हैं पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में दिया है दोस्त, आइए क्वेश्चन को लाते हैं यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन को आइए पहले आराम से पढ़िए। कह रहे एक सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर है, सड़क के दोनों ओर 20 मीटर के अंतराल पर वृक्षारोपण के लिए कितने पौधे लगाने की आवश्यकता होगी। यानी कह रहे सड़क 1 किलोमीटर दोस्त लंबा है। कितना लंबा है दोस्त? 1 किलोमीटर। सड़क 1 किलोमीटर लंबा है, यानी सड़क यहां से यहां तक है दोस्त। सड़क कितना लंबा है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर सड़क लंबा है। साइज क्यों नहीं बढ़ रहा है? इस पे क्या करना है दोस्त? आपको वृक्षारोपण करना है और दोनों ओर से करना है। तो दोनों ओर से करेंगे दोस्त, 1 किलोमीटर सड़क लंबा है। तो जब भी हम सड़क क्या करेंगे दोस्त? वृक्षारोपण करेंगे। तो 2 पेड़ लगाएंगे तो 1 गैप उत्पन्न होगा, 2 पेड़ लगाएंगे तो आप याद रखिएगा 1 पेड़। जैसे यहाँ 1 पेड़ लगाए, एक यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त? आपका 1 ही गैप उत्पन्न होगा। तो आपसे बोल रहा है कि 20 मीटर के अंतराल पे, कितना मीटर दोस्त? 20 मीटर के अंतराल पे वृक्षारोपण करना है। 1 किलोमीटर लंबा है तो 1 किलोमीटर में कितना हो जाएगा दोस्त? 1 किलोमीटर में ये 1000 मीटर। अब 20-20 मीटर के अंतराल पर हमको क्या करना है दोस्त? लगाना है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है दोस्त? 1000। यानी मीटर में बात कर रहा है तो इसको क्या करेंगे दोस्त? 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। यानी टोटल कितना हो जाएगा दोस्त? भाग देंगे तो 20-25 यानी 50। यानी 50 दोस्त पेड़ की लगाने की जरूरत है हमें। यदि 50 पेड़ लगाते हैं, 50 माने गैप बन रहा है, ऐसा गैप कितना बन रहा है दोस्त? 50 बन रहा है।
ऐसा ऐसा गैप कितना बन रहा है, 50 बन रहा है। तो आपको क्या करना होगा, 50 गैप बन रहा है, तो 50 गैप बनने के कारण आपको एक पेड़ एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा दोस्त। यानी पेड़ कितना लगाना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। सेम प्रोसेस इधर भी होगा, सेम प्रोसेस इधर भी होगा, यहाँ एक, यहाँ यहाँ यहाँ। यानी इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले मीटर निकाल के भाग दे देना है। जो आया आपका कितना दोस्त, 50 गैप आया। कितना गैप आया, 50 गैप आया। तो 50 गैप आया तो उसमें क्या करेंगे दोस्त, हम एक साइड में आपको मान लीजिए कि 1 किलोमीटर है ये, 1 किलोमीटर है ये, 1 किलोमीटर की लंबाई वाला सड़क को क्या करना है, लगाना है। तो उसमें हमको क्या 50 गैप आ रहा है, तो 50 गैप को क्या करेंगे दोस्त, उसमें हम +1 कर देंगे, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा एक पेड़ लगाएंगे तो ही 50 गैप उत्पन्न होगा। टोटल कितना हो जाएगा दोस्त, 51 पेड़ लगा रहे हैं दोस्त। तो हमें क्या करें, दोनों तरफ से लगाएंगे ना, पेड़ खाली वृक्षारोपण एक ही तरफ से करेंगे कि दोनों तरफ से करेंगे। तो 51 गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त आपका, 102। 102 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यानी इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे डील करेंगे। यदि एग्जाम में बनाना होगा दोस्त आपको ये क्वेश्चन, तो कैसे बनेगा ये दिखाती है। तो ये सब लिखने के चीज़ पारने की कोई जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, एग्जाम में बनाने के लिए बस खाली क्वेश्चन को पढ़ते रहना है, क्वेश्चन को पढ़ लेना है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में बनाना करें कि 1 किलोमीटर लंबा सड़क है दोस्त, कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो आपको क्या करेंगे, 1 किलोमीटर यहाँ लिख देंगे, 1000 मीटर होगा। और उसको क्या करें, 20 मीटर के अंतराल पर लगाना है, 20 से भाग दे देना है, कितने मिल जाएगा दोस्त, 50 बार में। उससे एक अधिक गए, यानी 50 गैप बन रहा है, तो यानी पेड़ एक अधिक लगाना होगा दोस्त, यानी 51 पेड़ लगाना होगा। 51 पेड़ एक ही तरफ लगाएंगे दोस्त, दोनों तरफ लगाना होगा, तो इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना, जो कितना हो जाएगा 102, जो ऑप्शन नंबर ए में। यानी एग्जाम में सेकेंडों के अंदर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट, चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्त। इसको आइए समझते हैं बारीकी से, थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे हम। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आपको क्या बता रहे हैं दोस्त, इसके बारे में बता रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में लिखा है दोस्त, क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन को आइए पढ़ा जाए। किसी कार्यालय में 216 मेज, किसी कार्यालय में 216 मेज और 264 कुर्सियां हैं। यदि 1/6 मेज और 1/4 कुर्सी टूटी हुई है, तो कार्यालय में कितने लोग कार्य कर सकते हैं यदि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता होगी। ये दोस्त एसएससी एमटीएस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी एमटीएस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी एमटीएस तमाम तरह के क्वेश्चन पूछता है, जो मेंस लेवल तक ही क्वेश्चन आता है। देखने का एसएससी एमटीएस है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है ब्रांड। ताकि इस क्वेश्चन को दोस्त हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 216 मेज है, टोटल कितना मेज है दोस्त, 216। क्वेश्चन को छोटा कर दें थोड़ा सा, 216 है, टोटल कितना है दोस्त, 216। क्वेश्चन को यहां रखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते रहिएगा। 216 मेज है दोस्त, तो 216 मेज जिसका 1/6 भाग क्या हुआ दोस्त, टूटा हुआ है। 1/6 भाग टूटा हुआ है, यानी तो सही कितना भाग होगा दोस्त, यदि किसी चीज का मान लीजिए कि 1/6 भाग, किसी चीज का 1/6 भाग टूटा हुआ है, यानी टोटल 6 है दोस्त। टोटल कितना है, टोटल कोई चीज 6 है, यानी टोटल 6 रुपया है, जिसका 1 रुपया खर्च हुआ है, एक खराब हुआ है, तो बाकी तो बचेगा, तो कितना बचेगा दोस्त, 5 बचेगा। 5 क्या हो जाएगा दोस्त, कह रहे 1/6 मेज क्या हुआ है दोस्त, टूटा हुआ है। 1/6 मेज क्या हुआ है, टूटा हुआ है, तो 5/6 मेज क्या होगा दोस्त, ठीक होगा, यानी 5 मेज क्या होगा दोस्त, ठीक होगा। यानी टोटल 6 है, जिसमें 5 एक टूटा हुआ है, तो 5 क्या होगा दोस्त, ठीक होगा। तो आइए इसको इस पे आप अप्लाई करते हैं।
यानी 216, यानी 216 का 1/6 टूटा हुआ है, तो 5/6 क्या हो जाएगा दोस्त, ठीक हो जाएगा। यानी कुर्सी इतना ठीक होगी। जब 6 से इसको घटाएंगे तो कितने आली में जाएगा दोस्त, 36 आली में जाएगा। यानी 6 18 बचेगा 3, तो 6 1 36 36 हो जाएगा। 36 में 5 से गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा। यानी टोटल 216 मेज है, जिसमें 180 मेज क्या है दोस्त, ऑलरेडी ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 264 कुर्सी है दोस्त, जिसका 1/4 टूटी हुई है। 264 कुर्सी है जिसका 1/4 टूटा हुआ है। तो 1/4 टूटा हुआ है, यानी 3/4 क्या हो रहा है दोस्त, ठीक है। 3/4 क्या है, ठीक है। इसका 3/4 क्या है, ठीक है कुर्सी। 4 से कटाएंगे तो 6 चौका 24 बचेगा कितना दोस्त, 6 चौका 24 66। 66 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से कटाएंगे 6 चौका 24 6 चौका 24 6 3 18 के 8 18 19 198। यानी टोटल दोस्त 198 कुर्सी क्या है दोस्त, ठीक है। 198 कुर्सी ठीक है। ये क्या है दोस्त, कुर्सी है, कुर्सी है। ये क्या है, मेज है, मेज। इतना ठीक है। तो आपसे बोल रहा है कि कार्यालय में कार्य करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता होगी। एक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता होगी। एक मेज भी चाहिए, कुर्सी, कोई भी काम कर रहा है तो। मान लीजिए कि 198 कुर्सी तो दोस्त यहाँ ठीक है, लेकिन मेज कितना ठीक है दोस्त, 180 ठीक है। तो मान लीजिए कुर्सी ठीक रहने की वजह से कार्यालय में काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको 180 जो ठीक है दोस्त मेज, तो हम 180 आदमी को ना उस पर बैठा पाएंगे। तो इसलिए क्या करेंगे दोस्त, 180 ही क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है दोस्त, ए में दिया हुआ है। क्योंकि 198 क्यों नहीं होगा दोस्त, क्योंकि एक बोल रहा है कि एक कार्यालय में क्या करें, एक कुर्सी भी चाहिए, एक मेज चाहिए एक व्यक्ति के बैठने के लिए। तो मेरे पास तो मेज तो 180 ठीक है दोस्त, तो हम 180 आदमी को ही बैठा पाएंगे, बाकी लोग नहीं बैठ पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन क्लियर हुआ तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। कहीं किसी को कोई तकलीफ है तो बताइए जरूर। आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्त। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन दोस्त एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्त। आइए क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद उसका क्या करेंगे दोस्त, पोस्टमार्टम करेंगे। कह रहे दो क्रमागत क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। कह रहे दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 64 है, तो उनका योग क्या होगा। दो दोस्त संख्या क्रमागत लेना है, जो विषम हो उनके वर्गों का अंतर कितना होना चाहिए दोस्त, 64 होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे दोस्त, एक्स वाई पर नहीं बनाएंगे, उसको क्या करेंगे, ब्रेन चला के कुछ ना कुछ सोचना है और उसे सॉल्व कर देना है। जैसे दो विषम क्रमागत संख्या लेते हैं जिनका वर्गों का अंतर कितना आना चाहिए दोस्त, 64 आना चाहिए। वर्गों का अंतर कितना आना चाहिए, 64 आना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन सी संख्या ले सकते हैं दोस्त, जैसे 9 और हम क्या ले रहे हैं दोस्त, और उनका योग भी कितना आना चाहिए दोस्त, इसमें से किसी एक आना चाहिए। तो हम 9 11 लेते हैं, 9 11 लेते हैं तो नहीं होगा। हम लेते हैं यहाँ पे वर्गों का, ये जो दिया हुआ है अंतर हमको कितना आना चाहिए दोस्त, 64 आना चाहिए। वर्गों का अंतर 64 और योग इस ऑप्शन में से कोई होना चाहिए। तो हम लेते हैं 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त, 81, और उसके बाद 7 का लेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा।
7 का 49, तो अंतर हमको 64 नहीं आएगा यहाँ पे लगता है। 64 नहीं आएगा। 9 8 17 तो हो जाएगा। यदि 81 में से इसको घटाएंगे तो 11 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2। यहाँ बचेगा 1, 7 बचेगा। 7 तो 32 हो जाएगा। हमको 64 आना चाहिए। तो 9 की जगह पर हम क्या लेते हैं दोस्त? 18 लेंगे। विषम बोल रहा है आपको, तो ऐसी कोई दो विषम संख्या चुनना है जिसके वर्गों का अंतर कितना हो दोस्त? 64 हो, और यो कितना हो, ये आपसे पूछ रहे हैं। वर्गों का अंतर आपको 64 चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम? ठीक है, तो इसमें क्या करना है दोस्त? आपको विषम संख्या के वर्गों का अंतर कितना दिया है? 64 दिया हुआ है। विषम संख्या के वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है? 64 दिया हुआ है। आपसे बोल रहा है दोस्त कि दो विषम संख्या क्या होना चाहिए दोस्त? लगातार होना चाहिए। उनका योग क्या होना चाहिए दोस्त? इस ऑप्शन में से कोई होना चाहिए। तो हम इस ऑप्शन को ही देखेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 32 है, तो इसमें 15 और 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 32 हो जाएगा। यहाँ तो सेटिस्फाइड हो रहा है ऑप्शन से। यदि 15 के स्क्वायर करके देखते हैं हम, 15 के स्क्वायर तो कितना हो जाएगा दोस्त? 225 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 289। यदि इसको डिफरेंस लेते हैं, 289 में से हम 225 घटाते हैं तो यहाँ 64 आ रहा है, जो हमें सेटिस्फाइड कर रहा है जो ऑप्शन हो। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा दोस्त? 32 हो जाएगा। 32 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। माइनस करके देख लीजिए, 289 में से 225 घटेगा, 64 बचेगा। नहीं तो और कोई ऑप्शन लेंगे तो नहीं हो पाएगा। जहाँ 17 लेंगे तो नहीं हो पा रहा है, 8 9 का नहीं हो पा रहा है। यानी डिफरेंस भी लेना है और विषम भी लेना है। विषम संख्या भी है दोस्त 15 17, विषम संख्या भी है। क्लियर हुआ? यानी इस तरह को क्वेश्चन को यदि एग्जाम में आप बना रहे हैं इस तरह से, तो आपको क्या होगा दोस्त? एग्जाम में समय बचेगा। नहीं तो आप प्रॉपर तरीके से बनाइएगा तो आपका रिजल्ट आने वाला नहीं है दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो इसको पढ़ते हैं और समझते हैं क्या इसका कंसेप्ट है दोस्त। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। आइए, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो क्वेश्चन को आइए पढ़ लेते हैं पहले हम लोग। क्वेश्चन में दिया दो संख्याओं के बीच का अंतर 43 है, उनका गुणनफल क्या है दोस्त? 50 है। उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। ये सीजीएल 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, यानी लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्त, यानी सीजीएल 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं दोस्त? सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन दोस्त बेहतरीन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले क्या बोल रहा है दोस्त? क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे कि दो संख्याओं के अंतर, क्या बोल रहा है दोस्त? दो संख्या है, उसका अंतर का कितना दिया हुआ है? 43 है। तो हम क्या करेंगे दोस्त? दो संख्या का अंतर 43 दिया हुआ है, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे दोस्त? 43। यानी इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीका से बनाना होगा दोस्त। जो बेसिक कंसेप्ट है इसका, उसके बारे में बता देते हैं, उसके बाद आप कंसेप्ट लगाते रहिएगा। उनका गुणनफल यानी a माइनस बी, ए गुना बी कितना दिया हुआ है दोस्त? 50 दिया हुआ है। हम की क्वेश्चन a माइनस बी कितना ए गुना बी कितना दिया हुआ? 50 दिया हुआ है। पूछ रहा है उनके वर्गों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा दोस्त कि a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है दोस्त? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? यहाँ तो सारे लोग को क्लियर होगा। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ 2ab होता है। देखते हैं यहाँ कोई नहीं बता पाया, यानी माइनस होगा यहाँ पे दोस्त। यहाँ क्या होगा? माइनस होगा 2ab। इस सब चीज को ध्यान रखना है आपको। ये सब कंसेप्ट क्या होता है दोस्त? एग्जाम में तमाम तरह के यूज होता है। नहीं तो कोई ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में सेट करते हैं एग्जामिनर, जो आप क्या करते हैं दोस्त? ऑप्शन पर बैठाते रह जाएंगे, आपका आने वाला आंसर नहीं है। तो आइए इस फॉर्मूले पर हम क्या करते हैं दोस्त? उसको पुट करते हैं। जैसे हमको a माइनस बी मिला हुआ है। कौन कौन मिला है दोस्त?
ए माइनस बी मिला हुआ है, ए गुना बी मिला हुआ है, ए गुना बी मिला हुआ है, ए माइनस बी मिला हुआ है। तो आपसे ये वाला पूछ रहा है पार्ट, ये वाला पार्ट क्या कर रहा है दोस्त, एग्जाम में एग्जाम क्वेश्चन में दिया पूछ रहा है आपसे। तो कह रहा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी कितना है दोस्त 43, तो 43 का क्या करेंगे हम होल स्क्वायर करेंगे, इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 के जगह पर 2 लिखेंगे। ए बी कितना है दोस्त 50 दिया हुआ है, हम की क्वेश्चन ए बी कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, तो 43 का स्क्वायर करेंगे यानी 43 गुना 43, तो कितना हो जाएगा, 3 का 9, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 16, एक कितना हो जाएगा 17, जोड़ेंगे 9, 2 2 4 7 1 8, एक 1849, 1800 क्या हो जाएगा दोस्त 49, इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको रहने देते हैं, इसी को फाइंड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 50 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त 100 हो जाएगा, माइनस 100 हो जाएगा। यहाँ पे यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम इधर लाते हैं, इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम इधर लाते हैं, तो 100 इधर माइनस में, इधर आके क्या हो जाएगा दोस्त प्लस में हो जाएगा, नहीं तो इधर लिख लीजिए इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि इधर आता है तो 100 यदि इधर जो माइनस में है 100 यहाँ पे, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 1849 प्लस 6 जोड़ेंगे तो 100 जोड़ेंगे तो 1949 हो जाएगा, जो 1949 क्या हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी इस तरह के क्वेश्चन को इस मेथड से बनाएंगे तो एग्जाम में क्या होगा दोस्त, गलत होने की संभावना कम होगी। क्लियर हुआ कंसेप्ट? क्लियर हुआ तो लाइक शेयर जरूर करते रहिए दोस्त, क्लियर हुआ कंसेप्ट तो लाइक शेयर जरूर करते रहें, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन दोस्त बेहतरीन क्वेश्चन है, जो किस में आया हुआ है दोस्त 2020 में CSL में आया हुआ, CHSL में आया हुआ है क्वेश्चन दोस्त। शुरुआत करते हैं, आइए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद उसका सॉल्व करते हैं। उसको कह रहे हैं यदि दो संख्याओं का योगफल 11 है, उनके वर्गों का योगफल कितना है दोस्त 65 है, तो उनके घनों का योगफल क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। दो संख्या है दोस्त जिसका योगफल 11 है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करिए, उसके बाद एक और क्वेश्चन जो धांसू क्वेश्चन है उसको लेके आएंगे आपके ऊपर, आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगा वो। पहले इसको कह रहे दो संख्याओं का योगफल कितना दिया है दोस्त 11, यानी a प्लस बी कितना दिया हुआ 11 दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है दोस्त आपका 65 दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया हुआ 65। तो पूछ रहे ए के क्यू प्लस बी के क्यू इक्वल टू क्या होगा आपसे। तो आप ऐसे ऑप्शन में, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, ऑप्शन से मान के देख लेना होगा। हमको क्या करना होगा दोस्त, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा ब्रेन चलाना होगा, जिसमें क्या होगा आपका समय बच सके। तो हमको a प्लस बी 11 चाहिए, तो हम क्या लेंगे दोस्त, a प्लस बी के लिए 11 लेंगे a प्लस बी के लिए। तो हम यहाँ क्या लेते हैं, हम स्क्वायर करने पे 65 भी आना चाहिए, स्क्वायर करने पे 65 भी आना चाहिए। तो 7 यदि 7 प्लस 4 लेते हैं तो 11 तो यहाँ आ रहा है, क्लियर। 7 प्लस 4 ले रहे हैं तो यानी 11 आ रहा है। तो a के जगह पर 7, b के जगह पर 4 ले रहे हैं तो 11 आ रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त 49, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यानी 16 49 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 65, यानी 65 भी 65 के बराबर हो गया है। यानी जो हमने डाटा माना है दोस्त a बराबर 7 और b बराबर 4, ये पूरी तरह से यहाँ सेटिस्फाइड हो रहा है। यदि यानी पूरी तरह से दोनों ऑप्शन को ये सेटिस्फाइड कर दे रहा है, तो आपका आगे जो सॉल्व करेंगे आपका आंसर 100% सत्य होगा। तो कह रहा है ए के क्यू तो कितना, यानी 7 का क्यू, ए के क्यू मतलब क्या होगा दोस्त 7 के क्यू प्लस बी मतलब 4 के क्यू, तो कितना हो जाएगा 7 के क्यू कितना होता है दोस्त 343,
अब +4 के क्यूब कितना होता है 64 होता है। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा, 6 4 10 का 0 हो जाएगा, 3 1 4 यानी 407। 407 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट? क्लियर हुआ? जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है दोस्त? बी में दिया हुआ है। क्लियर है? तो एक बार फिर से बताते हैं इसको, आइए समझिए। कह रहे दो संख्याओं का योगफल 11 दिया हुआ है, उनके वर्गों का योगफल 65 है, तो उनके घनों का योगफल कितना होगा दोस्त? ये आपसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्त, a + b 11 दिया हुआ है तो 11 लिख देंगे। a² - a² + b² कितना दिया हुआ है आपका? 65 दिया तब 65 लिख देंगे। AQ + BQ पूछ रहा है आपसे, तो क्या करेंगे, यहाँ ऑप्शन से रख के देखेंगे 7 4 पुट हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी सेटिस्फाइड हो रहा है नहीं, अपने मन से कोई अंक लेके देखेंगे। तो 7 4 रखे तो 11 आ गया, तो 7 4 11 से 11 सर्टिफाइड हो गया। यहाँ 7 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर करेंगे तो 49 16 जोड़ेंगे तो 65, यहाँ भी सेटिस्फाइड हो गया। तो यहाँ क्या रख देंगे, ए के जगह पर 7, बी के जगह पर 4 रख देंगे, यानी इसका क्यूब करेंगे तो आ जाएगा दोस्त 407, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ? बी में दिया हुआ। क्लियर हुआ? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो LDC 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है दोस्त, LDC 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? आइए एक शेर सुनाते हैं। कुमार विश्वास का नाम सुने ही होंगे आप, उसका बहुत बड़ा लोग फैन भी है, उसका बहुत सारा फैन है। तो कह रहे कि कुमार विश्वास ने एक शायर गाया था जिससे वो फेमस हुआ था, कोई दीवान कहता है, कोई ही पागल समझता है, ये धरती के है बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कितना हूँ, तू मुझसे दूर कितना है, ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। यानी दोस्त आप हम दोनों एक साथ होके, आप और मैं एक साथ होके क्या करेंगे दोस्त, बहुत तमाम क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको आने वाला एग्जाम में आपको सफलता दिलाएगा। तो इसलिए साथ बने रहना है दोस्त, और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, दूर दराज के लड़के जो कोचिंग जाते हैं और समय ज्यादा ज्ञान करते हैं, यानी समय को नष्ट कर देते हैं, उनके पास ये पहुंचाइए वीडियो को, देख सके, पढ़ सके और अपना फायदा फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सके। बहुत सारे बच्चे फी के लिए टीचर के पास जाते हैं कि थोड़ा सा कम कर दीजिए, तो टीचर वहाँ नहीं, ऑफलाइन वाले कम नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप ऑनलाइन पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, आपकी सफलता 100% मिलने वाली है। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त, बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। LDC में आया हुआ क्वेश्चन है, तो उसका है कि सबसे महत्तम, क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्त सबसे महत्तम और लघुत्तम संख्याओं जो 100 से कम है उनके बीच अंतर कितना है। यानी सबसे महत्तम, महत्तम माने क्या होता है तो सबसे बड़ा, महत्तम माने क्या होता है, महत्तम माने होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। लघुत्तम माने क्या होता है, लघुत्तम माने होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्त आपसे कि 100 से कम, कितना से कम दोस्त, 100 से कम, 100 से कम, सबसे 100 से कम अभाज्य संख्या होना चाहिए, जो भाग ना लगे दोस्त। अभाज्य संख्या वो होती है जिसे दो, एक और अपने आप के सिवाय किसी से भाग ना लगे, वो अभाज्य संख्या होती है। तो सबसे महत्तम अभाज्य संख्या की बात करें दोस्त तो कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। महत्तम अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा दोस्त, 97 हो जाएगा। महत्तम अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। और सबसे छोटी कौन हो जाएगा दोस्त, लघुत्तम अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। यानी 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो सिर्फ और सिर्फ 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं। इसमें तो 97 सिर्फ और 97 से कटेगा और 1 से कटेगा। ये अभाज्य संख्या क्या होगा दोस्त,
जो परिभाषा होता है वो होता है यानी खुद से कटना चाहिए और एक से कटना चाहिए। तो पूछ रहा है इनके बीच में अंतर कितना है, तो 97 और 2 में अंतर कितना है दोस्त, 95 का, 95 का अंतर है, यही पूछ रहा है जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दोस्त। क्लियर हुआ? तो आइए आगे बढ़ते हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्त, इसमें थोड़ा आपको ब्रेन चलाना होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। कह रहे एक भिन्न के अंश और हर से 4 कम, एक भिन्न के अंश हर से 4 कम है, यदि अंश को 2 घटा दिया जाए और हर में 1 बढ़ा दिया जाए तो अंश हर का 8 गुना हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। हर अंश का कितना गुना हो जाता है दोस्त, 8 गुना हो जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा समय ले लेते हैं। इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लेना है, थोड़ा सा आपको मेरे साथ ब्रेन चलाना है। कह रहे कि भिन्न के अंश हर से 4 कम है, हम ऑप्शन से भी इसको छांट के बना सकते हैं। भिन्न का जो अंश है दोस्त, हर से कितना कम है, यहाँ पे 5 कम है, अंश से कितना कम है, हर 4 कम बोल रहा है, यहाँ 5 कम है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ 4 कम है, यहाँ भी 4 कम है, यहाँ भी 4 कम नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यानी 2 ऑप्शन ऑलरेडी हमने क्या कर दिया, तो छांट दिया। तो कह रहा है कि हम ऑप्शन पहले 20 लेके चालू करते हैं, 20 लेके स्टार्ट करते हैं। कह रहे 3/7 दिया हुआ है दोस्त, आपका ऑप्शन कितना दिया हुआ है दोस्त, 3/7 दिया हुआ है। क्लियर है? 3/7। तो बोल रहा है आपसे कि यदि अंश में 2 कम कर दिया जाए, अंश में कितना कम कर दिया दोस्त, अंश में 2 कम कर दिया जाए, अंश में 2 कम कर दिया जाए, तो इसमें 2 कम करेंगे, 3 में से 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 1 हो जाएगा। और बोल रहा है कि हर में 1 बढ़ा दिया जाए, हर में कितना बढ़ा है दोस्त, इसमें 1 कम कर रहा है, तो यहाँ माइनस लिख देते हैं, 3 है -1। अच्छी तरह से समझिए, यानी पहला हम ऑप्शन माने 3/7। बोल रहे अंश में 1 कम कर दिया जाए, तो 1 कम करते हैं, हर में 1 बढ़ा रहे हैं। यानी क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंश में 1 आप कम कर लीजिए, हर में 1 बढ़ा लीजिए, तो संख्या क्या हो जाएगी, हर अंश का कितना गुना हो जाएगा दोस्त, 8 गुना हो जाएगा। तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, आपका 2 यहाँ घटाना है, 2 बोल रहा है क्वेश्चन में, 2 घटाने के लिए ये 1 बढ़ा रहा है, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, आपका 1 हो जाएगा, 7 1 जोड़ेंगे तो 8 है। अंश हर से कितना गुना हो जा रहा है दोस्त, 8 गुना हो जा रहा है, जो क्वेश्चन में भी बोल रहा है आपसे। तो यानी ये भिन्न क्या होगी आपसे पूछ रहा है, तो भिन्न क्या हो जाएगी दोस्त, आपकी 3/7 हो जाएगी। और 3/7 का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि प्रॉपर तरीके से बनाइएगा तो इस क्वेश्चन में मात्र आपको 5 मिनट ही लगने वाले हैं। यदि कैलकुलेशन गलत कर देते हैं तो आपको आंसर भी नहीं आ सकता है। लेकिन ये वाला ऑप्शन हम रख के देखते हैं, नहीं हो पाएगा। 4 बटा कितना है दोस्त, 4/8 है, 4/8 है। कह रहा है कि अंश में 2 कम कर दीजिए, तो अंश में 2 कम कर दिया, हर में 1 बढ़ा दीजिए, तो 8 है, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 4 में से 2 जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 है, कितना हो जाएगा, 9 होगा। इससे बोल रहा है कि ये 8 गुना होना चाहिए, लेकिन 8 गुना नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। यानी इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे दोस्त, हम ऑप्शन से बनाएंगे, जो एग्जाम में आपको समय बचाएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट? क्लियर हुआ कंसेप्ट? हम ऑप्शन से ही लेके देख लेंगे कौन इसमें सेटिस्फाइड हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहे 2 अंकों की एक संख्या में दहाई स्थान इकाई स्थान के अंकों से 5 अधिक है, यदि अंकों के योग का 5 गुना उस संख्या में घटाया जाता है तो उस संख्या के अंकों को योग आपस में बदल जाते हैं, तो अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अंकों का स्थान आपस में क्या होता है दोस्त, बदल जाता है। क्वेश्चन में दिया है कि 2 अंकों की एक संख्या में दहाई स्थान पर इकाई अंक स्थान के अंकों से क्या है, 5 अधिक है। माने दहाई जो स्थान है दोस्त, आपका दहाई स्थान मान लीजिए कि 54 है, जो दहाई स्थान है इकाई स्थान से 5 अधिक है। इकाई स्थान से कितना अधिक है दोस्त, 5 अधिक है। तो मान लीजिए कि ये 8 है तो ये 3 है,
इकाई स्थान से कितना अधिक है दोस्त, दहाई स्थान 5 अधिक है। इससे क्या है दोस्त, 5 अधिक है दहाई स्थान से। करें यदि अंकों को के योग को 5 गुना, अंकों के योग के 5 गुना यानी 8 + 5, 8 + 3 यानी 5, 8 3 कितने 11, 11 का 5 गुना इसमें घटाया जा रहा है। हम एग्जाम्पल से समझा दे रहे हैं, यानी क्वेश्चन आपको समझाएंगे तो क्या हो रहा है, स्थान आपस में बदल जा रहा है। यानी यहाँ 83 है तो कितना हो जा रहा है दोस्त, 38 हो जा रहा है। इस तरह से हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि संख्या का योग कितना होगा। तो हमको तो संख्या का योग ऐसा चाहिए, हमें तो संख्या के योग इस तरह से चाहिए जो इस ऑप्शन में दिया हुआ हो, ऑप्शन में दिया हुआ हो। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं दोस्त हम लोग। क्लियर हुआ कंसेप्ट है। यानी इस तरह से क्वेश्चन को पहले समझना होगा, उसके बाद उसका सलूशन करेंगे हम लोग। करें 2 अंकों की संख्या में दहाई स्थान इकाई स्थान से कितना अधिक है दोस्त, इकाई स्थान से 5 अधिक है। दहाई स्थान इकाई स्थान से, मान लीजिए इकाई स्थान हम 1 ले रहे हैं दोस्त, इकाई स्थान 1 ले रहे हैं, दहाई इससे 5 अधिक है यानी 6 हो सकता है। तो 6 एक साथ हो जाएगा, ये ऑप्शन हमको लगता है काम कर जाएगा। तो 7 हो जाएगा यहाँ पे आपका। तो और आगे बोल रहा है कि 6 अधिक है यदि अंकों के योग के 5 गुना, अंकों के योग के 5 गुना घटाया, यानी अंकों के योग 6 + 1 यानी 7, 7 के कितना दोस्त 5 गुना, यानी इसमें से 35 दोस्त घटाया जाए, 61 में से यदि 35 घटाया जाए, 61 में से 35 घटाया जाए तो इसका स्थान बदल जाएगा। तो आइए देखते हैं स्थान बदल रहा है नहीं बदल रहा है। तो 61 है, 11 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा, 11 में से 6 जाएगा 5 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 5 तो 2 26 हो जाएगा। स्थान नहीं बदल रहा है तो क्या करेंगे दोस्त, ये वाला ऑप्शन नहीं लेंगे हम, ये वाला ऑप्शन नहीं लेंगे, ये मेरा आंसर नहीं होने वाला है। नेक्स्ट आगे सोचते हैं दोस्त। 5 अधिक होना चाहिए, इकाई स्थान के अंक से 5 अधिक। इकाई स्थान मान लीजिए 2 है, 5 अधिक यानी 7 हो। तो जब इसको जोड़ेंगे, आगे बोल रहा है अंकों को 5 गुना, यानी अंकों के योग का 5 गुना यानी 7 + 2 यानी 9, 9 का 5 गुना यानी कितना हो गया दोस्त 45। 9 का 5 गुना कितना हो जाएगा 45। यदि 72 से 45 घटा रहे हैं, 72 से 45 घटा रहे हैं तो घटा के देखिए कितना हो जाएगा। यहाँ 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ बचेगा दोस्त 3, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 4 जाएगा 2 27, जो सेटिस्फाइड भी हो रहा है। यहाँ समझ लीजिए अच्छी तरह से, यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, राइट हो जाएगा। यानी 9 क्या हो जाएगा, संख्या के अंकों को ये कितना होगा 9 होगा। मान लीजिए कि हम संख्या लिए हैं दोस्त, क्वेश्चन को आइए पर फिर से समझाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन यदि ये नियम दोस्त फॉलो कर रहे हैं तो आपका एग्जाम में 100% सफलता मिलने वाली है। नहीं तो आप प्रॉपर तरीके से बनाते रहे, बहुत सारे टीचर है बनाते रहते हैं। आपको क्या करना है दोस्त, आपको करना है सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ बात, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या कर देना है, शेयर कर देना है। लाइट नहीं आ रही है, आइए इसको जल्दी से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की ओर। यदि 2 अंकों के संख्या में दहाई स्थान इकाई स्थान से 5 अधिक है, दहाई मान लिए कि हम 2 लिए तो इससे 5 अधिक कितना हो जाएगा दोस्त, इकाई 5 लेते दहाई इससे 5 अधिक कितना हो जाएगा दोस्त 7 हो जाएगा। बोल रहा है कि यदि अंकों का 5 गुना किया जाए, यानी 7 + 2 के 5 गुना, 5 गुना किया जाए यानी कितना हो जाएगा 7 2 9, 5 गुना यानी 45 हो जाएगा। यदि इसमें से 72 में से हमको बोल रहा है कि 45 आप घटाते हैं, 72 में से यदि आप 45 घटा रहे हैं तो कह रहा है कि इनका स्थान बदल जाना चाहिए, यानी यहाँ 72 है तो यहाँ 27 हो जाना चाहिए। यदि हो जा रहा है तो जो हमने संख्या माना है दोस्तों वो 100% सही होगा। घटाइए, 12 में से 7 जाएगा, 5 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 4 जाएगा 2 27 बदल गया। तो यानी पूछ रहे कि संख्या के अंकों का योग कितना होगा, तो 7 2 कितना हो जाएगा 2 9, 9 का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, कहीं किसी मित्र भाई बंधु को प्रॉब्लम है तो बताइए। क्लियर हुआ यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं।